यूवेंटस के सीज़न की शुरुआत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और जो बेनफिका से अभी लॉस हुई है चैंपियंस लीग में, उसने खासा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो यूवेंटस का प्रोजेक्ट है किस डायरेक्शन में जा रहा है और एकदम से क्या हो गया है यूवेंटस को कि इतना ज़्यादा लड़खड़ाने लग गई है ये टीम। तो आज उस पर एक बार नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है यूवेंटस के साथ। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय वन फुटबॉल। नो वन गेट्स यू क्लोजर टू सीरिया देन वन फुटबॉल। वन फुटबॉल ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया जहां पे यू गेट अ चांस टू गेट योर ओन डिजिटल वीडियो मोमेंट्स। हमने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्शन देखा अभी तक सीरिया में, चाहे नापोली का शानदार स्टार्ट हो सीरिया में या फिर राफेल लियाओ की कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, और इनके अलावा भी पास्ट या फ्यूचर में जो भी मोमेंट्स होंगे आपके पास चांस है उनको कैप्चर करने का, उनको ओन और ट्रेड करने का। ये सब आप कर सकते हैं वन फुटबॉल की सीरिया मार्केट प्लेस एरा पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट अ चांस टू ओन योर डिजिटल वीडियो मोमेंट्स। तो 2020 में यूवेंटस ने अपना 9th कंसेक्यूटिव सीरिया टाइटल जीता था, और अभी अगर हम बात करें तो यूवेंटस वो टीम ही नहीं लग रही है जिसने पिछले 10-12 साल में सीरिया को डोमिनेट किया था इतना वन साइडेड तरीके से। तो ऐसा हुआ क्या? तो ये ऐसा नहीं है कि यूवेंटस जो ये लड़खड़ा रही है पहली बार लड़खड़ा रही है, इसके लिए हमको 2006-07 में जाना पड़ेगा। 2006-07 सीजन आपको याद हो तो सीरी बी में खेल रही थी यूवेंटस उस सीजन, क्योंकि एक साल पहले जब काल्चियोपोली स्कैंडल में यूवेंटस का नाम आया तो उनको रेलीगेट कर दिया गया सीरी बी में। अब उससे हुआ क्या कि एक तो सीरिया की खुद की क्रेडिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, तो बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो सीरिया छोड़ के चले गए, यूवेंटस छोड़ के चले गए, क्योंकि वो अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाह रहे थे इस लीग से जहां पर उसकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठता है। यूवेंटस लड़खड़ाई 2-3 सीजन, क्लाउडियो रेनियरी भी थे उस बीच में, और फिर 1-2 कुछ छोटे मोटे और बहुत फ्रीक्वेंट मैनेजरियल चेंजेस करते हुए तो यूवेंटस जो थोड़े समय पहले ही सुपर पावर था सीरिया में और डोमिनेट करता था, तो यहाँ पर आंड्रे अग्नेली जो चेयरमैन है यूवेंटस के, एक बहुत ही ब्रेव डिसीजन लेते हैं। वो एक बहुत ही अननोन मैनेजर को, जिन्होंने सीरी बी से सीरी आ में अपनी टीम को प्रमोट कराया है, उनको मैनेजर बनाते हैं यूवेंटस का, और उनका नाम होता है एंटोनियो कॉन्टे। एंटोनियो कॉन्टे सिएना को एक सीजन पहले प्रमोट कराते हैं सीरी बी से सीरी आ में, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करता है अग्नेली को और यूवेंटस के मैनेजमेंट को। और ये काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि लगातार 3 टाइटल जो है एंटोनियो कॉन्टे जिता देते हैं और एक बहुत ही सिस्टम बेस्ड फुटबॉल खिलाते हैं। 3 एट द बैक जो हम जानते हैं, जो इंट्रोड्यूस करते हैं एंटोनियो कॉन्टे, काफी वंडर्स वर्क करता है यूवेंटस के लिए, और यूवेंटस जो है 3 लगातार टाइटल एंटोनियो कॉन्टे के अंडर जीत जाती है। क्योंकि अब इटालियन नेशनल टीम का जो जॉब है वो एंटोनियो कॉन्टे को दे दिया गया है, यूरो 2016 आ रहा है तो उसकी तैयारी के लिए अब एंटोनियो कॉन्टे को दे दी गई है आफ्टर डिसअपॉइंटिंग 2014 वर्ल्ड कप। तो मैक्स एलेग्री को जो है अब मैनेजर बनाया जाता है, और मैक्स एलेग्री ये ट्रेंड कंटिन्यू रखते हैं। और इस बीच 2 चैंपियंस लीग फाइनल भी खेलती है यूवेंटस, 2015 में और 2017 में, और 2018 तक और लगातार 4 टाइटल जिता देते हैं मैक्स एलेग्री इसमें। लेकिन क्योंकि यूवेंटस चैंपियंस लीग जीतने में नाकामयाब रही है इस बीच में, तो एक नर्वसनेस सी आ रही है जो मैनेजमेंट है और उनमें। अब यहां पर 18-19 सीजन की जब शुरुआत होती है तो यूवेंटस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन लेती है, क्योंकि अब उनको चैंपियंस लीग में कंपीट करना है। चैंपियंस लीग के 2 फाइनल तो वो खेल चुके हैं लेकिन जीत नहीं पाए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया जाता है, और उनको लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद वो मिसिंग पीस हो सकते हैं पजल का, जो उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, और शायद इस एलेग्री की टीम को वो नेसेसरी पुश मिले जो कि हमेशा वो थोड़ा सा शॉर्ट रह जाते हैं। जैसे हम 2015 फाइनल की बात करें या 17 फाइनल की बात करें, तो शायद रोनाल्डो का इंट्रोडक्शन वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है जो यूवेंटस को चैंपियंस लीग जिताने में मदद करे। लेकिन अगेन यूवेंटस चैंपियंस लीग नहीं जीत पाती है 18-19 सीजन में। क्वार्टर फाइनल में आयैक्स से बाहर हो जाती है यूवेंटस, और लीग जरूर जीत जाती है यूवेंटस। अपना 8वां लगातार लीग टाइटल जो है ये जीत रही है यूवेंटस, एलेग्री का लगातार 5वां टाइटल। लेकिन चैंपियंस लीग की जो सक्सेस है वो अभी भी दूर है यूवेंटस से। तो अब 2 लोग, फाबियो पैरातीची जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल थे उस समय, और पावेल नेडवेड, ये दोनों आते हैं अग्नेली के पास और उनको बोलते हैं कि हमें एक ऐसे मैनेजर की जरूरत है जो थोड़ी सी सिस्टेमिक फुटबॉल खिलाए। एलेग्री इज टू प्रैग्मेटिक, उनके लीग में तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हमको चैंपियंस लीग में कंपीट करना है और यूरोपियन फुटबॉल में जो अलग अलग स्टाइल्स है उनके अगेंस्ट कंपीट करना है, एक ऐसी टीम बनानी है जो यूरोप भी कॉन्कर कर सके, तो हमको एक सिस्टेमिक मैनेजर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा
2019-20 सीजन की शुरुआत में लाया जाता है मोरित्जियो सारी को। अब मोरित्जियो सारी एक सीजन पहले चेल्सी से थर्ड फिनिश किए हैं प्रीमियर लीग में, यूरोपा लीग जीते हैं चेल्सी से, और उससे पहले नापोली के साथ काफी अच्छा काम किया था। तो लगता है यूवेंटस के बोर्ड को और उनके मैनेजमेंट को कि मोरित्जियो सारी इज द राइट मैन, क्योंकि उनको सीरिया और इटालियन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, उनकी फुटबॉल जो है काफी अच्छी है, डायनेमिक है, और उनको लगता है मोरित्जियो सारी वो मैनेजर हो सकते हैं जो उनको चैंपियंस लीग ग्लोरी तक पहुंचा सके। अब ये सीजन भी कुछ इसी तरीके से रहता है, मोरित्जियो सारी जीत तो जाते हैं लीग यूवेंटस से, लेकिन अगेन राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाता है लियों से इस बार। और फिर होता क्या है कि पेंडेमिक भी आ जाता है, उसके साथ साथ यूवेंटस अब क्योंकि लियों से बाहर हो चुकी है राउंड ऑफ 16 में चैंपियंस लीग के, रोनाल्डो को साइन कर चुकी है एक सीजन पहले यूवेंटस, तो वे स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, जिसकी वजह से मॉडरेशन नहीं हो पा रही है वे स्ट्रक्चर, जिसके कारण जो प्लेयर सारी को चाहिए और जो प्लेयर सिस्टेमिक और प्रोग्रेसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिलाने के लिए चाहिए यूवेंटस को, वो नहीं लेके आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से पैनिक कर जाती है यूवेंटस और फिर सैक कर दिया जाता है मोरित्जियो सारी को, और फिर से एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर आंद्रेया पिर्लो को लाया जाता है, जिनका अभी तक सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वो अंडर 21 और अंडर 23 की यूवेंटस टीम को मैनेज करने का है। पिर्लो के अंडर भी सेम चीज होती है, यूवेंटस फिर से राउंड ऑफ 16 में इस बार पोर्तो से बाहर हो जाती है चैंपियंस लीग में, और उसके बाद लड़खड़ाते हुए फोर्थ फिनिश करते हैं सीरिया में। तो यहां पर एक स्टैट जिस पे हमको नजर डालने की जरूरत है, अगर हम पिर्लो, सारी और अलेग्री के नंबर्स को कंपेयर करें तो यहां पर आप देखेंगे कि पिर्लो काफी ज्यादा अनलकी रहे, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को बहुत मैसिवली ओवर परफॉर्म किया, ओवर अचीव किया दोनों सारी और अलेग्री ने, जिसके कारण जो है वो लीग जीतने में कामयाब रहे। और यहीं अगर हम पिर्लो की बात करें तो एक्सपेक्टेड पॉइंट लगभग 7 ज्यादा थे जितने सारी और अलेग्री के थे, लेकिन यहां पर जो उनके एक्चुअल पॉइंट्स आए वो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स के आसपास ही है। तो यहां पर जो है यूवेंटस थोड़ी अनलकी रहती है। ऐसा नहीं है कि पिछले सीजन कुछ चीजें अच्छी हो रही थी और इस सीजन कुछ खराब हो गई, इट्स जस्ट दैट कि पिछले सीजन जो पॉइंट्स यूवेंटस को मिलने चाहिए थे उससे ओवर परफॉर्म कर लिया। सेम चीज इंटर मिलान के साथ होती है 2020-21 सीजन में, वो अपने पॉइंट्स जो है एक्सपेक्टेड उनको ओवर परफॉर्म करके स्कूडेटो जीत लेते हैं, और यहां पर यूवेंटस जो है फोर्थ फिनिश करती है। फिर यूवेंटस पैनिक कर जाती है, उनको समझ नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि हम जो 2 नए मैनेजर लेके आए वो तो हमारे लिए वर्क किए नहीं है कंसेक्यूटिव सीजन में। तो वापस हम अपनी प्रैग्मेटिक अप्रोच पे चले जाते हैं और अलेग्री को लेके आया जाता है वापस। तो एक प्रैग्मेटिक स्टाइल से फिर एक प्रोग्रेसिव स्टाइल पे आके फिर एक प्रैग्मेटिक स्टाइल पर आप आ गए हो, और फिर से लास्ट सीजन हमने देखा कि यूवेंटस जैसे तैसे फोर्थ फिनिश करी सीरिया में, और अब इस सीजन पर हम आते हैं जो यूवेंटस बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही है। तो क्या समझ आया हमको इस चीज से? तो ये हमको चीज समझ आई कि जब एक नई अप्रोच के साथ जाना चाह रही थी यूवेंटस, और जब 2 नए मैनेजर्स को उन्होंने ट्राई करने की कोशिश करी तो उनको टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। चैंपियंस लीग फेलियर्स के चलते पैनिक कर गई यूवेंटस, और जब अब उनको लग रहा है कि अब अलेग्री को हमको टाइम देना चाहिए और अब रिजल्ट्स हैं वो शायद अब उतना मैटर नहीं करते, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो अब शायद अलेग्री जो है उस तरीके की फुटबॉल नहीं खिला सकते हैं जो अब प्लेयर्स हैं अवेलेबल यूवेंटस के पास। तो एक अजीब सी सिचुएशन में फंसा लिया है यूवेंटस ने अपने आप को मैनेजरियल सैकिंग की वजह से, जो सारी और पिर्लो को सैक किया यूवेंटस ने लगातार 2 सीजन्स में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक अप्रोच उनकी प्रोग्रेसिव हो, एक सिस्टेमिक फुटबॉल जो है वो इंप्लीमेंट किया जाए यूवेंटस पे, बट क्योंकि रिजल्ट्स के कारण वो पैनिक कर गए और घबरा गए कि भाई हम चैंपियंस लीग में कैसे compete करेंगे। एटलीस्ट अलेग्री हमको चैंपियंस लीग फाइनल तक तो पहुंचा रहे थे और हम स्कूडेटो तो जीत रहे थे, लेकिन 2 सीजन से अब हम स्कूडेटो भी नहीं जीत पाए, तो अब हम क्या करें। प्लेयर जैसे पॉल पॉगबा, डी मरिया, लाहोविच और किएजा भी इंजर्ड हैं, वो आएंगे तो डेफिनेटली टीम जो है वो बेटर होगी। लेकिन क्या यहाँ पे दोष यूवेंटस के मैनेजमेंट को देना चाहिए, अलेग्री के टैक्टिक्स को, उनके ऑन फील्ड मैनेजमेंट को देना चाहिए, या फिर जो प्रोजेक्ट है पूरा ही वो क्वेश्चनेबल है इस समय? मेरे हिसाब से जो मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहा हूँ यूवेंटस की सिचुएशन से वो ये है कि उनको सारी या पिर्लो में से किसी एक मैनेजर को टाइम देना चाहिए था और उनको मौका देना चाहिए था उनके हिसाब से उनकी टीम बिल्ड करने का। क्योंकि अगर आपको एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल इंप्लीमेंट करना है, तो जैसा मैं कहता हूं कि ओवरनाइट नहीं होती हैं चीज़ें, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपने मैनेजर को इन चीज़ों के साथ। और अगर आप घबरा के और इतनी जल्दी हड़बड़ी में ऐसे डिसीजंस लेंगे तो आपने जो प्रोग्रेस करी है उसको आप वापस 0 पे लेंगे, क्योंकि फिर आप नया मैनेजर लाते हैं तो उसको नए प्लेयर्स चाहिए होते हैं, नया उसको स्टाइल इंप्लीमेंट करना होता है। प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट और इंस्टेबिलिटी आती है और आप एक सिस्टम लागू नहीं कर पाते, जो कि अभी प्रॉब्लम हो रही है यूवेंटस के साथ। तो क्या ये डैमेज इररिपेयरेबल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक मान लीजिए अलेग्री इस सीजन अच्छा नहीं कर पाते, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज प्लेयर्स ही नहीं है अलेग्री के पास, प्लस उनका जो स्टाइल है
वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका है और जो प्लेयर्स हैं इस समय यूवेंटस में वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं एलेग्री को। तो नया मैनेजर अगर लाते हैं उसको ज़रूरी है कि 2 या 3 सीजन दिए जाएं, वो प्लेयर्स दिए जाएं जो वो टीम में लाना चाहते हैं, उसको ट्रस्ट किया जाए और फिर जो है डिसीजन लिया जाए कि आगे किस तरीके से जो है यूवेंटस को लेके जाना है। अगर यूवेंटस ये सोचे कि भाई हम इसी सीज़न हमें तो चैंपियंस लीग जीतनी है, अगले सीज़न ही चैंपियंस लीग जीतनी है, जीत सकते हैं, कप कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी। यू विल गेट फाउंड आउट इवेंचुअली। केस इन पॉइंट चेल्सी, जो चेल्सी के साथ हुआ अभी चैंपियंस लीग जीत के। तो ठीक है, ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, आपके क्या व्यूज हैं इस पूरे सिनेरियो पे, एंड व्हाट डू यू थिंक यूवेंटस कैन डू बेटर टू गेट देम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये बताइए मुझे। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।